1981 में शुरू हुई, जैसा आप जानते हैं 40 साल इस कंपनी को हो गए, 40 साल से ज़्यादा। मारुति सुजुकी की बात कर रही हूँ, करीब 3 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप है। इनफैक्ट कंपनी सुर्खियों में थी, बड़ा अनाउंसमेंट आया जहाँ कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि जो गुजरात प्लांट है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उसकी खत्म करके खुद वो प्लांट में निवेश करेगी, यानी मारुति सुजुकी निवेश करेगी और जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग था उसको टर्मिनेट करके सुजुकी का शेयर वो खरीदेगी। इसके अलावा जुलाई के जो नंबर्स रहे, किस तरह से ऑटो सेल्स परफॉर्मेंस रही, अगर हम देखें तो कुल बिक्री 3% बढ़ी है, 1.81 लाख यूनिट्स रही। घरेलू पीवी यानी डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी यहाँ पर बढ़ी है 6%, 1.52 लाख यूनिट आई है। एक्सपोर्ट्स में भी बढ़त देखी है इस बार 9%, 22,200 के नंबर पर आई है। तो ऑटो सेल्स इस वक्त अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है, ये तो मार्केट लीडर है ही। बट नंबर्स को कहाँ से मिला सारा, और इम्पोर्टेंटली ये नंबर्स आगे किस तरह से मोमेंटम बरकरार रखेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या है लॉन्चेस के प्लान्स, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ शो में जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर। पहले तो सर टोटल सेल्स जुलाई की बढ़ी है 3%, लेकिन जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थी शायद वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि जो अपबीट मूड है इस स्पेस में वो बहुत बढ़िया बनकर आ रहा है। बट क्या कैसे डिफाइन करेंगे इस परफॉर्मेंस को, और अब चूंकि फेस्टिव सीजन आने ही वाला है, उसकी कैसी आप तैयारी कर रहे हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जुलाई के महीने में जो आंकड़े आए हैं, उसमें जो इंडस्ट्री में इज़ाफ़ा जो गुज़िश्ता माली साल 22-23 से अगर हम उसका मुवाज़ना करें तो 3.1% का है, 3.1%। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप देखें तो 3,52,500 गाड़ी जो है जुलाई में बिकी हैं, होलसेल के लिहाज़ से, और ये एक रिकॉर्ड नंबर है। और इस साल आपने देखा कि अप्रैल के जो आंकड़े आए वो भी रिकॉर्ड थे। मई का भी सबसे अभी तक का आला तरीन सतह पे मई का भी आंकड़े थे। जून भी रिकॉर्ड था, जुलाई भी रिकॉर्ड रहा। लेकिन जून और जुलाई का ग्रोथ की लिहाज से अगर देखें तो वो आंकड़े काफी म्यूटेड हैं। 2%, 2% की ग्रोथ है जून में, 3% की ग्रोथ है जुलाई में। और मुझे ये लग रहा है, अगर ये मैं अपना वो कर रहा हूँ, असेसमेंट कर रहा हूँ, कि आने वाले वक्त में, आने 2-3 महीने में आंकड़े तो अच्छे दिखेंगे आपको, लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं दिखेगी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछले साल जो क्वार्टर 2 था, जो दूसरी तिमाही थी जुलाई, अगस्त, सितंबर की, वो हमारी तारीख की सबसे ज़्यादा और सबसे अव्वल तरीन थी वॉल्यूम्स के लिहाज से। 10 लाख के ऊपर गाड़ियां बिकी थी क्वार्टर 2 में। और पिछले साल सितंबर का महीना जो था, 3,55,000 जब गाड़ियां बिकी थी, वो अभी तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला महीना था। तो इस हाई बेस के ऊपर तो एक बेस इफेक्ट जो आएगा, उसकी वजह से आप ग्रोथ के आंकड़े उतने अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट वॉल्यूम्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और यही रुझान मुझे लगता है जो फेस्टिव सीजन है उसमें भी हमें ये रुझान देखने को मिलेगा। ओके, तो काफ़ी अपबीट है, काफ़ी बुलिश हैं, ओवरऑल वॉल्यूम्स डेफिनिटली यहाँ बढ़ रहे हैं। बेस ऑफ कोर्स हाई हो गया है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यूअस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर एक्सपोर्ट्स पर भी हम देख रहे हैं कि इस बार आपका अच्छा रहा एक्सपोर्ट। FY 25 4 की अगर हम टोटल बात करें तो पहला मंथ है जहाँ एक्सपोर्ट ग्रो किया है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या रीज़न रहा? कौन से एक्सपोर्ट मार्केट्स एक्चुअली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं? कौन से आप नए मार्केट्स आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं सर ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स को लेकर? देखिए, जहाँ तक जो बरामदी जो फ़रोख्त है, जो एक्सपोर्ट है, उसमें ये 9% का जो इज़ाफ़ा आपको देखने को मिला है जुलाई के महीने में, उसको हमें एक थोड़ा एक लंबे एक मियाद पे देखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जून के आखिरी में कुछ शिपमेंट्स हमारे ऐसे थे, जो नहीं हो पाए थे। वो इस वजह से नहीं हो पाए थे क्योंकि जो गुजरात में एक साइक्लोन था बिपरजॉय, उसकी वजह से कई शिप पोर्ट पे नहीं पहुंच पाए थे। लिहाजा नवंबर जो जून का महीने में हमारे जो आंकड़े थे वो थोड़े कम थे। जुलाई के महीने में चूंकि वो शिप अब पहले हफ्ते में जुलाई में आ गए, क्योंकि बिपरजॉय का जैसी जो दबाव था वो खत्म हुआ, तो जुलाई के नंबर थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं।
लेकिन कंबाइंड में हमारा जो है लगभग बराबर का सा वो है, 4% कम है एक्चुअली एक्सपोर्ट। लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि इस साल हम पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करेंगे। पिछले साल हमारे ये जो फ़िगर थी वो करीब 2,58,000 की थी एक्सपोर्ट की, जो हमें लग रहा है कि इस साल हम इस फ़िगर को एक्सीड करेंगे, इसके ऊपर जाएँगे। ओके, तो एक्सपोर्ट भी यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अच्छा रहेगा, जैसा आप कह रहे हैं सर। मिनी सेगमेंट और कॉम्पैक्ट सेगमेंट जो एक टाइम पे ब्रेड एंड बटर सेगमेंट थी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाती थी, यहाँ पर वीक परफॉर्मेंस रही। ऑफ कोर्स ये एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि लोग अब बड़े व्हीकल्स या एसयूवीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा शेयर अभी भी इस स्पेस में है, कैसे देखेंगे इस स्पेस में आपकी प्रेज़ेंस क्या स्ट्रैटेजी होगी जिसमें आप अपना मार्केट शेयर बरकरार रख पाएँ? या आप भी ऑब्वियसली एसयूवीज़ की तरफ आपका रुझान है ही, तो कैसे मेंटेन ये बैलेंस करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे टू कंटिन्यू टू बी सेगमेंट लीडर्स? जहाँ तक आप छोटी गाड़ियों के अगर हवाले से बात करें, तो ये सही है कि इसके वॉल्यूम्स पिछले कुछ साल से कम हुए हैं। और जब ये अपने उरूज पे था इस सेगमेंट, तो करीब 15 लाख 60,000 के करीब इसका वॉल्यूम था साल का। पिछले साल ये 13,40,000 था। तो 13,40,000 जब हुआ, ये तो गिर के 11,60,000 हो गया था 21-22 में। लेकिन 22-23 में हमने देखा इसमें इज़ाफ़ा हुआ 20% का, 13,40,000 हो गया। लेकिन 13,40,000 का अगर आप मुवाज़ना करें, जब ये उरूज़ पे था यानी 15,60,000 के करीब, तो अच्छी गिरावट आई है। और यही वजह है कि अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में देखें, तो जो रवां माली साल है 23-24 का, तो इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 31% का हो गया। अभी भी सेगमेंट बहुत बड़ा है। सेगमेंट जैसे मैंने बताया, गुज़िश्ता साल ये 13,60,000 का सेगमेंट, 13,40,000 का सेगमेंट था। काफ़ी बड़ा सेगमेंट है और मारुति की बाज़ार की हिस्सेदारी इस सेगमेंट में 70% से भी ज़्यादा है। और ये इसलिए अगर हमने हमारा जो हदफ है 50% बाज़ार की हिस्सेदारी का, उसको हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस सेगमेंट में अपना जो हमारी बढ़ोतरी है उसको बना के रखें। तब 70% मार्केट शेयर हमें रखना पड़ेगा इस सेगमेंट में। और उसके साथ ही साथ चूँकि एसयूवी का सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, उस सेगमेंट में भी हमारे को अपनी बाज़ार की हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी। और यही वजह है, इसी हिकमत अमली के तहत हमने जो है 4 एसयूवीज़ उतारी मार्केट में। और आपको ये जान के खुशी होगी, और जो नाज़रीन हैं उनको भी ये जान के खुशी होगी, कि मारुति सुजुकी जुलाई के महीने में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हो गया है एसयूवी में भी। ऑलराइट, तो ये बड़ी हेडलाइन है सर। जुलाई में आप एसयूवी में भी नंबर 1 हो गए हैं, जो आप ऑफ कोर्स चाह रहे हैं कि ये कंटीन्यूअस बेसिस पर पूरे साल में आपको ये अचीवमेंट मिले। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल, रिस्पॉन्स इसका मतलब ऑब्वियसली ज़बरदस्त आया है। थोड़ा-सा क्वांटिफाई करेंगे सर, इन्विक्टो, जिम्नी, इनका कैसा रिस्पॉन्स अब तक आपको मिला है और नए लॉन्चेस को लेकर किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? अगर आप माज़ी करीब में देखें, तो बहुत तेज़ी से हमारे बारह की हिस्सेदारी में इज़ाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता साल तो ये हमारा 12.1% थी बाज़ार की हिस्सेदारी, जो हमारी क्वार्टर 4 में करीब 16.5 के करीब थी। अप्रैल, मई, जून की तिमाही में हम करीब 20% के करीब हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी थी, और ये बढ़ के जुलाई में 25% हो गई। तो अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स आया है हमारी जो एसयूवी हमने जो लॉन्च करी है। फ्रॉन्क्स में जैसे जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, 76,000 के करीब बुकिंग आ चुकी हैं। हम करीब 8 से 10,000 के बीच में वहाँ पे गाड़ी करते हैं। ब्रेज़ा जो है उसमें 15,000 गाड़ियाँ हमने पिछले महीने की सप्लाई बेहतर हो गई। विटारा में 9,000 के करीब गाड़ियाँ करीब वो भी बेहतर हो गई सप्लाई की वजह से। और जिमनी भी अच्छी बुकिंग भी आई है, और हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की। तो इसलिए हम तो कोशिश करेंगे कि इन 4 गाड़ियों में में अपना वॉल्यूम और बढ़ाएँ। और मुस्तकबिल में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो हम मार्केट शेयर है उसमें बढ़ोतरी कर सकें।
ऑफ प्लेंटी है क्लियरली सर, यहाँ पर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और सप्लाई बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, जिसमें वेटिंग पीरियड इन गाड़ियों का कम हो जाए तो बहुत ही अपबीट है और बढ़िया रिस्पॉन्स आपको अभी तक इनकी आपकी सभी गाड़ियों को जो नए लॉन्च हुए हैं उन पे मिला है। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। सर फ्लेक्स फ्यूल कार जो जिसकी बात की गई है, आपने इनफैक्ट वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल दिखाया था ऑटो एक्सपो में, मैं थोड़ा आपको अगर याद दिलाऊँ, तो वो कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे उस उस तरीके की गाड़ी आने में? ईवी को लेकर अब क्योंकि टाइमलाइन पास आ रही है तो क्या अपडेट है सर? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अहम सवाल है क्योंकि इस हवाले से हमारी जो हुकूमत है उन्होंने भी कुछ रेगुलेशंस लेके आने हैं और फ्यूल के मुतालिक जिसमें 20% तक का इथेनॉल की मिक्सिंग का ब्लेंडिंग की बता रहे हैं। E20 स्पेक्स की जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी बाजार पे और अभी जैसे ही वो रेगुलेशंस आते हैं वो हम स्टडी करके अब कोशिश करेंगे कि हम अपने सारे मॉडल्स जो हैं उस रेगुलेशन के हिसाब से बनाएं उस पे तेजी से हम काम कर रहे हैं और रेगुलेशंस आने के बाद उसकी तहकीक करने के बाद हम आपको एक रोड मैप बता सकते हैं कि कौन सा मॉडल हम कब लेके आएंगे जो E20 कंप्लायंट होगा। ओके, तो फ्लेक्स फ्यूल पर भी बढ़िया काम हो रहा है और यहाँ पर भी आपका फ़ोकस है। सर एक सवाल हमेशा हम जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कोई प्राइस हाइक वापस आ तो नहीं रहा है क्योंकि फेस्टिव सीज़न के पहले टिपिकली हम देखते हैं प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं और अब वो तो ट्रेंड्स रहे नहीं कि जनवरी में ही बढ़ेगा, अप्रैल में बढ़ेगा, प्राइसेज़ कभी भी बढ़ सकते हैं। तो किस तरीके के प्राइस हाइक्स हम एक्सपेक्ट करेंगे इस साल और क्या होंगे? And how do you see the margins going forward for the company, sir? देखिए जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर है उसका करीब 75 से 77% जो खर्चा है कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्ट है। तो लिहाज़ा कमोडिटी प्राइसेस पे मशरूत है मटेरियल प्राइस और मटेरियल प्राइस पे मशरूत है जो प्राइसिंग है ओईएम की। अभी कुछ गुज़िश्ता अगर आप माज़ी करीब में देखें तो कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी-सी सॉफ्टनिंग देखने को मिली है। चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमीनियम हो, रेयर मेटल हो। स्टील की प्राइसेस में रुझान एक तरफ़ा नहीं है ऊपर-नीचे हो रहा है और इस पे हमारी एक बड़ी तीखी नज़र है कमोडिटी प्राइसेस पे। जैसे मैंने बताया उससे काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे और हम उसको स्टडी कर रहे हैं और उस पे उसको देख के उस पे फैसला करेंगे कि प्राइस के मुतालिक कोई हमें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है और कड़ी नज़र हम बनाए हुए हैं उसके कमोडिटी प्राइस के मूवमेंट पे और जभी भी वो फैसला करेंगे हम ज़रूर आपको उसकी इत्तला देंगे। ऑल राइट सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें पूरे नंबर्स पर पर्सपेक्टिव दिया, आगे किस तरीके का आउटलुक लग रहा है और फेस्टिव सीज़न की क्या तैयारी है, ये बताने के लिए। धन्यवाद आपका।